ओय मेरा जी मोदी जी ना राज मारे। मुझे एक दो गाने आते थे तो मैंने वो अपनी कच्ची भाषा के वहाँ पे सुनाए उनके सामने। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि तुमने अच्छा गाया है, और फिर उन्होंने मुझे 250 रुपया दिया। मैं तो एक एग्जाम्पल हूँ, मेरी जैसी तो कई बेटियां हैं जो आज अफसर बनी है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है, छोटे से परिवार से, छोटे से समाज से आती है। वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो आई है। मोदी साहब जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कच्छ को फिर खड़ा किया। कच्छ के अंजार के पास मेरा छोटा सा गांव है, टप्पर करके। और वैसे तो हम गांव में नहीं रहते थे, क्योंकि हम जिस ज्ञाति से आते हैं, मालधारी समाज, मेरे दादा परदादा सब लोग, पापा सब लोग पशुपालन का धंधा करते हैं, अपनी बकरियां गाय भैंस चराने के लिए। वो जंगल में ही रहते थे, क्योंकि वहाँ पे जंगल में अपने जो पशुपालन है, जो गाय भैंस है, उनको चारा मिल सके, इसलिए वो कभी गांव में नहीं आते, ना तो कभी शहर में आते। मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है। जब मोदी साहब जी जब गुजरात में थे, उनका जो अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हर घर उन्होंने चिट्ठी भेजी थी, वो चिट्ठी हमारे घर भी आई थी, क्योंकि हमारा घर तो बंद था। तो फिर पास वालों ने पापा को दी कि भाई ये चिट्ठी आई है। तो पापा तो अनपढ़ थे, उनको तो पता नहीं था कौन सी चिट्ठी है। फिर उन्होंने वो दिखाई, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो गुजरात के मोदी जी साहब हैं, वो ये अभियान चला रहे कि गुजरात की जो बेटियां हैं, भारत की जो बेटियां हैं, वो पढ़े लिखे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था। क्योंकि पहले ऐसा ज़्यादातर बेटियां नहीं होती थी, वो ऐसे बचपन में मार देते थे, या फिर जिनकी बेटियां ज़्यादा होती है तो वो बचपन में शादी करवा देते, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करवाते थे। तो फिर मेरे पापा को ये लगा कि ये जो मोदी जी साहब हैं, वो गुजरात की बेटियों की भविष्य की चिंता करते हैं, तो मेरी तो एक ही बेटी है, तो मैं उसकी चिंता क्यों ना करूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो चिट्ठी भी उन्होंने किसी और से पढ़वाई और सुनी। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मेरी तो एक ही बेटी है, तो मैं गांव में आकर कुछ धंधा कर लूँगा, कुछ काम कर लूँगा, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ। फिर उन्होंने मुझे स्कूल में भेजा, पढ़ाया, और उस हिसाब से मेरी पढ़ाई शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। स्कूल में प्रार्थना में 2-3 साल बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो सब पहले बच्चे गाते थे, तो मुझे भी वो सब प्रार्थना में हर बार, कभी इसकी बारी थी, कभी इसकी बारी, तो मुझे वो हर रोज मैं देखती थी। तो पहले मैं पीछे गाती थी, फिर मुझे लगा कि मुझे आगे बैठकर भी गाना है। तो फिर वो मुझे स्कूल में मेरे सर, वो जो भी है हमारे स्कूल के प्रार्थना सभा में, जो भी हम क्या बोलते हैं, हमारी कविताएं थी, वो प्रार्थना में जो भी था वो हम वहाँ पे प्रस्तुत करते थे। और उसी वक्त दूसरा पड़ाव आया कि रणोत्सव चालू हुआ। कच्छ में सारे लोग बाहर से घूमने आते थे रणोत्सव में, और हम तो वहाँ प्रॉपर कच्छ के थे। तो हमारे सर ने भी बोला कि अब हम सब स्कूल वाले हैं, जो हम सबको वहाँ पे घूमने जाना है, सब बच्चों को लेके हम जाएंगे। फिर हम वहाँ पे रणोत्सव में गए, स्कूल के सब लोग, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले थे, और हम सब बच्चे आगे बैठे थे, ऐसे हम तो अपनी मस्ती में थे। तो थोड़ी देर में ही मोदी साहब जी स्टेज पर आए, और वहाँ पे हमें उन्हें दूर से हमने देखा, पर हम तो अपनी मस्ती में ही थे, क्योंकि हमने सब बोलते थे ना कि गुजरात के मुख्यमंत्री ये है, तो हमने सुना था, पर ये पता नहीं कि यही है और ये हमारे सामने बैठे हैं। तो फिर वो सब बच्चों को ऐसे बुला रहे थे, सब छोटे छोटे बच्चे, हम सब अपनी मस्तियाँ कर रहे थे, सबको बुला रहे थे, किसी को कविता बुला रहे थे, किसी को जोक्स ऐसे बुला रहे थे, जो जो आपको आता है वो आप सुनाइए। तो 7वीं 8वीं बारी मेरी थी, मुझे पता नहीं था कि मुझे वहाँ पे बुलाएंगे और मैं जाऊँगी और क्या करूँगी। और तब मेरी बारी आई, तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी, और वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्ची तुम्हें क्या आता है। तो मैंने बोला कि मुझे तो सिर्फ गाना आता है। तो मैंने हमारे जो कच्छ की जो हमारी भाषा है, हमारी लोकल हमारी कल्चर भाषा है, कच्ची भाषा, तो उनमें से मुझे 1-2 गाने आते थे, तो मैंने वो अपनी कच्ची भाषा के वहाँ पे सुनाए उनके सामने। तो फिर उनके मोदी साहब के मुंह पर मैंने स्माइल देखी, और वो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि तुमने अच्छा गाया है। और फिर उन्होंने मुझे 250 रुपया दिया, और तब तो ऐसे पिता समान कोई पिता ही होता है जो अपनी बेटी को ऐसे पैसे देता है, ऐसा मुझे लगा। फिर उन्होंने मेरे सर को बुलाया, और उन्होंने बोला इसको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिलवाना, और उसके बाद इसको जो ये गाती है उसको आप स्कूल में गवाना। और मुझे भी बोला कि बच्ची पहले पढ़ाई में ध्यान देना, फिर तुझे जो शौक है, जो गा है, तो तू गा सकती है, और पढ़ाई तू अपनी पूरी करना। तो ये मेरा एक नया पड़ाव है मेरे जीवन में कि मुझे रणोत्सव के हिसाब से स्कूल में ही भी गाने का मौका मिला, और
जब जब मैं बड़ी हुई तो मेरे गांव में भी मुझे बुला ऐसे गाने के लिए, जो भी शादी वगैरह प्रोग्राम थे तो उसमें वो बुला रहे थे, क्योंकि मैं भगवान की कीर्तन ज़्यादा गाती थी। हमारे कच्छ की जो भाषा मातृभाषा उसमें मैं गाती थी। मैं तो एक एग्जाम्पल हूँ, मेरी जैसी तो कई बेटियां हैं जो आज अफसर बनी है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है, छोटे से परिवार से, छोटे से समाज से आती है, वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो आई है। तो मेरी जैसी कई बेटियां हैं जिनके मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके पिता समान है मोदी जी। जो पालक पिता है ना, उनका मैं दर्जा देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे जैसी हजारों लाखों करोड़ों बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई हुई है, जो अपने जीवन में आगे बढ़ी है, वो सबका श्रेय जाता है तो वो भी मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अभियान शुरू किया उसी अभियान से मैं आई हूँ। भारत के प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास सतत वो व्यस्त होते हैं, काम में बिजी होते हैं और अपने देश की चिंता करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। फिर भी ये मेरे लिए एक आशीर्वाद ही रहे और उनका भी एक आशीर्वाद मेरे ऊपर फिर हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर गीता ने इतनी मेहनत की है और ये इस समाज से आती है जो समाज जंगल में घूमता है, जो कभी गांव भी नहीं आता, जिनको पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, उस समाज से यहाँ तक आई है, तो इनसे मुझे मिलना है और उस बच्ची को बुलाओ। मैं जितने उत्साहित थी उतने ही मोदी साहब जी मुझे मिलने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि वो एक बाप अपनी बेटी की राह देखते हैं। अचानक वो दरवाजा, हम ऐसे सब एंटर साथ में हुए तो उसे खड़े होकर बोला, अरे गीता तू तो बहुत मोटी थी। तो मैं नर्वस हो गई, क्योंकि मैं तो जब छोटी थी उनसे मिली थी, तो इतनी बड़ी होगी और फिर उनको मेरा नाम याद है, उनको ये भी याद है कि मैं छोटी थी तब मिली थी। छोटी छोटी बातें तो याद नहीं रहती, हमें भी याद नहीं रहती, तो वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर है और पूरे देश की चिंता रहती है और कई लोगों से वो मिले होंगे, तो उनमें से मैं भी एक थी। पर वो ऐसे खड़े होकर आए और मेरे सर पे ऐसे थपकी मारी और बोला कि तू तो बहुत बड़ी हो गई है, क्या कर रही है, पढ़ाई पूरी की तूने? मैंने बोला कि नहीं, आधी की आधी बाकी है, क्योंकि प्रोग्राम में व्यस्त हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि अब जब भी तू अगर मिलना तो अपनी जो भी पढ़ाई तूने जहाँ से छोड़ दी है वो पूरी करना। और मुझे प्राउड हुआ कि तूने अपनी मातृभाषा के गाने रिकॉर्ड किए और ये तेरा जो गाना है मुझे पता चला कि बहुत अच्छा गुजरात में रिकॉर्ड ब्रेक गाना है, तो तू और अब आगे बढ़ना और मेहनत करना हमारे कल्चर के लिए, हमारी मातृभाषा के संगीत के लिए। वो बहुत खुश थे अपनी बेटी के, जैसे कहते हैं ना कि बेटी ससुराल गई और जो बाप कई सालों के बाद उनसे मिलता है, वो खुशी होता है, उत्साहित होता है, वैसे ही ये उनका जो चेहरा था वो उत्साहित थे। उन्होंने बातचीत की, मुझे बोला कि आज तू क्या सुनाएंगी, क्योंकि तूने कच्छी भाषा का सुनाया था, तो आज तू कुछ तैयार करके आई है। तो मैंने ऐसे कुछ तैयार नहीं किया था, ये जो पंक्तियां है गुजराती भाषा में उनके लिए, तो ये हमने उनके सामने मैंने परफॉर्म किया, मोदी जी के सामने। तो मैंने ये एक दो पंक्तियां गाई थी। ओय अमे राजी मोदी जी ना राज मारे, अमे राजी मोदी जी ना राज मारे, सौ सहमत तमारी वात मारे, सौ सहमत तमारी वात मारे, अमे राजी मोदी जी ना राज मारे। इसकी जो पंक्तियां है इसमें ये लिखा है कि हम खुश है आपके राज्य में, सब सहमत है आपकी हर एक बात से, क्योंकि आपने भारत के लिए जो जो किया है, तो सब लोग आपकी जो जो सोचना है, आपके जो भी बात आप रखते हैं, भारत के विकास के लिए जो भी आप रखते हैं, वो सब में हमारे भारत के लोगों का सहमत होता है। जो कच्छ में जो भूकंप आया उसके बाद सब लोग ऐसे डर गए थे, किसी के पास कुछ बचा नहीं था, सब खत्म हो गया था। फिर जब मोदी साहब जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कच्छ को फिर खड़ा किया, कई सारे प्रोजेक्ट आए, कंडला जो हमारा कंडला बंदर है, कंडला पोर्ट है, वो शुरू हुआ, कई सारी वहाँ पे कंपनी आई, काम शुरू हुए। फिर ये रणोत्सव स्टार्ट हुआ अलग अलग विस्तार में, क्योंकि कच्छ बहुत बड़ा है, तो अलग विस्तार में अलग अलग कंपनी आई, वहाँ पे शुरू किया। और जितने भी लोग थे, कई कई गांव ऐसे गिर गए थे, सब गांव नहीं बने। मेरा जो गांव है, जो पुराना गांव पूरा खत्म हो गया था, वहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरा गांव बनाया, तो सबको ऐसे सबके घर मिले। तो नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से हमारा कच्छ खड़ा हो पाया। फिर अब जो हम कच्छ में जाते हैं तो ऐसा हरा भरा कच्छ दिखता है, सारे लोग ऐसे अपने सब सुखी, अब खुद के बिजनेस है, खुद का काम है, कुछ ना कुछ काम धंधा करते। तो ये पूरा मैं तो चाहती हूँ कि ये मैंने जो देखा है, मेरे पापा ने, मैं तब छोटी थी, मैंने जैसा भी देखा है, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा तालुका, ये सब जो अभी खिलखिलाता है, हंसता है, सब ऐसा सुखीमय है, वो तो उसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है।